हेलो एवरीवन, दिस इज त्रिशिका और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE की पोएम दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक। ओके, चलो शुरू करते हैं। A humorous poem exploring how music, even when performed with great passion, passion मतलब होता है जब किसी आदमी के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के एक ज़ील होती है, जिद होती है, एक जुनून होता है कोई चीज़ करने की। तो कह रहे हैं किस तरीके से ये जो पोएम है ये बताएगी कि कैसे म्यूज़िक जब बहुत ज़्यादा पैशन के साथ परफॉर्म किया जाता है तो वो कैसा इफेक्ट कॉज करता है अपनी ऑडियंस के ऊपर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ह्यूमरस? ह्यूमरस मतलब होता है मजाकिया। तो ये जो पोएम है ये थोड़ी सी मजाकिया टोन में लिखी गई है। अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, दिस satirical piece reminds us that artistic expression requires both enthusiasm and skill. Satirical मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना बेसिकली। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पोएम है इसमें जो पोएट हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट है और उसको अपनी कोई बात एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए इंथुसियाज्म के साथ साथ स्किल भी ज़रूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत इंथुसियास्टिक हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो ये कर लूँगा, मैं बहुत बढ़िया गाना गाता हूँ, और पता चला आप गाना गा रहे हो और सामने वाले को कानों से धुआं निकल रहा है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंथुसियाज्म तो होना ही चाहिए, साथ में स्किल भी तो ज़रूरी है। अगर आपके अंदर स्किल होगी तभी आपको वो काम करना चाहिए, नहीं तो वो क्या इफेक्ट कॉज करता है लोगों पे वो चीज़ आप इस पोएम में अभी आगे पढ़ोगे जा करके। ओके, पहले देख लेते हैं अबाउट द पोएम क्या है। A satirical narrative poem that humorously depicts the disastrous effect. Disastrous effect मतलब बहुत खतरनाक इफेक्ट और मजाकिया टोन में बताया गया है ये। ऑफ टेरिबल सिंगिंग मतलब एकदम गला फाड़ के गाना गाना, टेरिबल सिंगिंग करना एकदम बेकार वाली, और लोग उससे परेशान हो गए, बस वही चीज़ है इस पोएम में। थ्रू एग्जैजरेशन एंड कॉमिक इमेजरी, एग्जैजरेट करा गया है इस पोएम में दिखाने के लिए आपको कि क्या चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या वो इफेक्ट कॉज करती है। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आर्टिस्टिक एबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस एंड द पावर ऑफ म्यूजिक, बोथ गुड एंड बैड। ये क्या बता रही है पोएम? कौन कौन से थीम बता रही? आर्टिस्टिक एबिलिटी मतलब कोई जो आर्टिस्ट है उसके अंदर कुछ क्वालिटी है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके अंदर क्वालिटी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है यहाँ पे है कि आदमी को खुद से मतलब खुद को एनालाइज करना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि हाँ मैं गाना अच्छा गाता हूँ कि नहीं गाता हूँ। हाँ, आप अच्छा गाते हो तो ठीक है, आप सुना दो। अब ऐसा नहीं कि आपको गाना नहीं गाना आता और आप गला फाड़ फाड़ के गा रहे हो, उसके बाद लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बस वही कुछ पोएम में भी है। ठीक है, एंड द पावर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के पास ताकत होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात करी गई है। थीम क्या है इसका? द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस ह्यूमरस पोएम भीष्मलोचन शर्मा। ये जो आदमी है भीष्मलोचन शर्मा, इन्हीं के बारे में, इन्हीं के ऊपर ये पूरी लिखी ही गई है पोएम। इस पोर्ट्रेट मतलब दिखाया गया है एज एन इंथुसियास्टिक बट ड्रेडफुली अनटैलेंटेड सिंगर। इंथुसियास्टिक तो बहुत है वो, कौन? भीष्मलोचन शर्मा, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? टैलेंट नहीं है। तो ये क्या है? अनटैलेंटेड सिंगर है। और ड्रेडफुली मतलब एकदम भयंकर वाले, मतलब इतना भयंकर गाना गाते हैं कि आदमी सुने तो कान से खून निकल आए। ठीक है, हिज नेम हैज बिकम synonymous with well intentioned but पुअरली एग्जीक्यूटेड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। देखिए, सिनोनिमस मतलब होता है सिमिलर। किसका सिमिलर है? मतलब अगर इनके नाम का सिनोनिम बताया जाए तो क्या बोलेंगे? वेल इंटेंशनड। मतलब ये जो आदमी थे ये किसी का बुरा नहीं चाहते थे, वो दिल के बहुत अच्छे थे, इंटेंशंस उनके खराब नहीं थे। ठीक है, तो बस वही कह रहे हैं, इनका सिनोनिमस क्या होगा? वेल इंटेंशनड बट पुअरली एग्जीक्यूटेड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। लेकिन जो आर्टिस्ट के एक एक्सप्रेशन होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, वो अपने आप को गाना गा के एक्सप्रेस करना चाहते थे शायद, मगर उनके उस गाने में राग नहीं था और आदमी सुनकर के उनके जो गाना था वो एकदम पागल हो जाते थे।
क्या करते थे, सिंग्स विद अनब्रिडल्ड पैशन। अच्छा, ब्रिडल अनब्रिडल क्या होता है, जो घोड़े के पट्टा बांधा जाता है उसको हम लोग ब्रिडल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनब्रिडल मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। अच्छा, पट्टे को बांध के उसको कंट्रोल करते हैं ना घोड़े को, वैसे यहाँ पे क्या है, अनब्रिडल्ड पैशन मतलब ऐसा पैशन जो अनकंट्रोल्ड है, मतलब वो देख भी नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ हिज लैक ऑफ टैलेंट, और वो एकदम अनअवेयर है कि हमारे अंदर टैलेंट की है, तो टैलेंट तो है ही नहीं, हमारे अंदर टैलेंट की कमी है, ठीक है, और उनको वो पता भी नहीं है। हिज सिंगिंग कॉजेज chaos wherever he goes। chaos मतलब होता है एकदम उथल पुथल मचा देता है जहां भी वो जाकर के गाना गाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट्स मिसगाइडेड आर्टिस्टिक कॉन्फिडेंस। मिसगाइडेड मतलब होता है जिसके बारे में मतलब किसी ने आपसे कह दिया, अरे भाई क्या गाना गाते हो तुम तो, अब भाई चढ़ गए 7वें आसमान पे कि अरे कितना बढ़िया गाना गाता हूँ मैं, जाके पर सब में नाम लिखवाए हैं, आज ये कंपटीशन हो रहा, कल वो कंपटीशन हो रहा है, बाद में सब मजाक उड़ा रहे, समझे, बस उसी को कहते हैं मिसगाइडेड आर्टिस्टिक कॉन्फिडेंस। अब आता है सेंट्रल थीम इस पोम में, क्या है पोएम में, पहला आता है म्यूजिक्स डुअल नेचर। म्यूजिक के डुअल नेचर होते हैं, मतलब ये अच्छा भी होता है और बुरा भी प्रूव हो सकता है, मतलब बैड भी प्रूव हो सकता है। कह रहे हैं द पोएम एक्सप्लोर्स हाउ म्यूजिक कैन बी बोथ अ गिफ्ट, कैसे गिफ्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, एंड अ टॉर्मेंट मतलब किसी आदमी के लिए टॉर्चर भी हो सकता है। कभी अपने किसी दोस्त को जिसको गाना ना आता उसको गाने को बोलो किसी दिन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्किल ऑफ द परफॉर्मर। अब कोई आदमी, अब तुम्हारे सामने हम आतिफ असलम को खड़ा कर दें, है ना, नेहा कक्कर को खड़ा कर दें और करण औजला को खड़ा कर दें, उनका गाना सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, उसी जगह पे किसी और हम आपके दोस्त को खड़ा कर दे, वो गाना गाएगी, एकदम वाह हो जाएगी, है ना। वैसे ही what is meant to delight can what is meant to delight can instead distress। जो चीज़ आपको डिलाइट मतलब होता है खुश हो जाना, ठीक है, तो कह रहे जो चीज़ आपको खुशी देने वाली हो सकती थी वो क्या बन जाएगी, एकदम डिस्ट्रेस मतलब एकदम तबाही मचा देगी, है ना। फिर क्या आता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को अवेयर होना चाहिए, किसको, भीष्म लोचन शर्मा को होना चाहिए था ना, बस वही चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब होता है खुद को परखना, खुद को जांचना, भापना कि हम ठीक है कि नहीं है, ओके। यूनिवर्सल लैंग्वेज, इवन बैड म्यूजिक ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज from Delhi to Burma, affecting all the creatures equally. Music truly is a universal force. यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब नेचर इसमें क्या वो करता है, तो कह रहे म्यूजिक जो है वो एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। नहीं अच्छा गाना था उनका, फिर भी दिल्ली से बर्मा तक ही पहुंचता था। अभी आगे आपको जब हम पोएम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी गई है, ओके। चलो अब पहले हम लोग पोएम देख लेते हैं, उसके बाद ये इसकी लिटरली डिवाइसेस वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, है ना, और इसके बाद सिंबोलिज्म देखेंगे। चलो देख लो, शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा सा कलर लेते हैं ना जिससे कि आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। चलो लिखा है व्हेन समर कम्स वी हियर द हम्स। कह रहे जब गर्मी आती है हमें गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हम्स मतलब होता है गाने, ठीक है, हमें सुनाई देने लगते हैं। किसके, ऑफ भीष्म लोचन शर्मा। किसके गाने सुनाई देने लगते हैं, भीष्म लोचन शर्मा के। यू कॉट हिज स्ट्रेन ऑन हिल एंड प्लेन फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा। याद है थोड़े पहले मैंने बोला था दिल्ली टू बर्मा वाली लाइन है, इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं जो उनके गाने हैं वो दूर तक ही आपको सुनाई देंगे। कहाँ सुनाई देंगे, पहाड़ियों पे सुनाई देंगे, प्लेन्स पे सुनाई देंगे, दिल्ली से बर्मा तक की कहीं पे भी, ठीक है, मतलब पूरे एरिया में। He sings as though he's staked his life। ऐसा लगता है कि इनकी जो जिंदगी है वो पूरी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ऐसे गाना गाते हैं, ठीक है। He sings as though he is hell bent। इसका मतलब क्या है, मतलब वो इतने डिटरमिन्ड है अपने काम करने को, इतने डिटरमिन्ड है, एकदम पैशनेट है अपने काम करने को, तो कह रहे हैं वो ऐसे गाना गाते हैं जैसा लगता है इनकी जो जिंदगी है वो उसी चीज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, द पीपल डेज्ड रिटायर अमेज्ड ऑल्दो दे नो इट्स वेल मेंट। वेल मेंट मतलब होता है अच्छा, तो कह रहे हैं वो जब गाना गाते थे तो लोगों को पता था कि वो बुरे के लिए नहीं गा रहे हैं, वो तो चाहते थे कि लोग सुने मेरा गाना, उनको खुशी होती थी अपने आप को एक्सप्रेस करके गाना गाने के बाद, है ना। लेकिन वो लोगों के ऊपर क्या असर करता था वो देखिए, लोग जो होते थे वो डेज रिटायर अमेज मतलब एकदम कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, परेशान हो जाते थे उनका गाना सुनने के बाद। दे आर ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक राउट और लैंग्वेज पेल एंड सिकली। कह रहे हैं
ट्रैम्पल्ड का मतलब बेसिकली होता है जैसे कि आप चल रहे हो और आप कहीं लड़खड़ा गए हो और आपको चोट लग गई है, ठीक है, इंजरी वगैरह हो गई है। तो बस वो वही कह रहे हैं, जब लोग पैनिकली राउट करते मतलब भागते थे वो लोग, तो उनको क्या हो जाता था, चोट वगैरह अपने लगा लेते थे। एक ऑप्शन ये था, या फिर वो क्या करें, लैंग्वेज पेल और सिकली, या तो अगर वहां पे बैठ के उनकी सुन रहे हैं गाना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी शक्ल एकदम पीली पीली सी हो जाएगी, शक्ल का कलर उड़ जाता है, बीमार से लगने लगे, मतलब एकदम भयंकर वाला परेशान हो जाते हैं, ठीक है। एंड प्लीड, रिक्वेस्ट करना, प्लीड मतलब है रिक्वेस्ट करना, प्लीड माई फ्रेंड वी आर नियर आर एंड, ओ स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। कह रहे हैं अरे दोस्तों, मतलब जो लोग हैं वहां पे, वो कह रहे हैं अरे भाई प्लीज बंद कर दो, मेरे प्यारे दोस्त बंद कर दो, मैं सुन के हम लोग तुम्हारा गाना सुन के परेशान हो गए हैं, बस हम लोग एकदम मरने वाले हैं। वी आर नियर आवर एंड मतलब बस काम खत्म होने वाला है, जल्दी से बंद करो अपना गाना, ठीक है। द बुलक कार्ट्स आर ओवरटर्न्ड, घोड़े गाड़ी जो है वो उलट जाती हैं, ठीक है। एंड हॉर्सेज लाइन द रोड साइड, और जो घोड़े होते हैं वो कोने में जाकर के खड़े होते हैं दूर, ठीक है। बट भीष्म लोचन शर्मा अनकंसर्न्ड, लेकिन भीष्म लोचन शर्मा एकदम उनको मतलब परवाह ही नहीं है, मतलब देखिए उनको मतलब बेसिकली इतना मगन है गाना गाने में, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ भी हो रहा है ना। गोज बूमिंग आउट हिज ब्रॉड साइड, बूमिंग आउट मतलब होता है बढ़ाते जाना, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो राग है उसको और तेजी से अलाप रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। द wretched brutes resent the blare, wretched brutes मतलब होता है बेजुबान जानवर, तो कह रहे हैं जो जानवर है बेचारे वो क्या कर रहे हैं, resent the blare मतलब ब्लेयर मतलब होता है बेसिकली वो जो राग अलापना होता है, और रिसेंटमेंट मतलब होता है गुस्सा करना, गुस्से से रिएक्ट करना। तो कह रहे हैं जो बेचारे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, गुस्से से रिएक्ट करते हैं। द आर दे हियर इट साउंडेड, जैसे सुनते हैं कि भीष्म लोचन शर्मा ने गाना शुरू कर दिया है, कहते हैं बचाओ, ठीक है। दे विन एंड स्टेयर विद फीट इन एयर, घोड़ा नहीं हिनहिनाता ऐसे पैर उठा करके, है ना, वैसे ही वो बता रहे हैं कि जो घोड़े वगैरह वो क्या करते हैं, उठ के हिनहिनाते हैं, और उनके पैर कहाँ रहते हैं, हवा में। आप लोगों ने शिवाजी का अगर स्टैचू वगैरह देखा होगा तो उनका जो घोड़ा है वो ऐसे खड़ा रहता है ना, तो वैसे ही पोस्चर बता रहे हैं। और वंडर क्वाइट कंफाउंडेड मतलब एकदम कंफ्यूज है, कंफ्यूज मतलब ये नहीं कि क्या हो रहा है, कंफ्यूज मतलब ये कि एकदम पगला गए, जैसे कि आप कभी परेशान हो या कुछ टेंशन हो या कुछ भी होता है ना, एकदम से डर गए, तो आपको उस टाइम समझ नहीं आता, आपका दिमाग काम नहीं करता है ना, बस वैसा ही कुछ सीन इनके साथ भी हो रहा है, इन सब लोगों के साथ। ये लोग क्या एकदम कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। द फिशेज डाइव्ड बिलो द लेक इन द फ्रैंटिक सर्च फॉर साइलेंस, और जो मछलियां हैं वो क्या करी हैं, जो लेक्स होती है उनके अंदर तरफ घुस गई हैं बहुत नीचे, जिससे कि उनको शायद वो आवाज जो है उससे छुटकारा मिल जाए। The very trees collapse and shake, you hear the crash a mile hence, कह रहे हैं जो पेड़ है वो कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब वहीं पे ढह जाते, गिर जाते हैं, और you hear the crash a mile hence, आपको बहुत दूर तक की ऐसे पेड़ों की गिरने की आवाज आती है। And in the sky the feathered fly turn turtle, देखो ये टर्न टर्टल है, ये जो टर्न टर्टल है, टर्न टर्टल का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन हो जाना, मतलब उल्टा, ठीक है। तो कह रहे हैं जो चिड़िया है वो एकदम उड़ रही होती है नॉर्मली, और उनको जो सुनाई देती है वो वहीं पे while they are winging मतलब होता है जब वो लोग अपनी जगह पे, मतलब इसे मान लो वो गाना गाना शुरू किया, चिड़िया उड़ती चली जा रही थी और उसको रास्ते में इनका गाना सुनाई दे दिया, तो वो क्या अपसाइड डाउन मतलब वहीं पे एकदम उनका बॉडी कंट्रोल से बाहर हो गई। अगेन वी क्राई वी आर गोइंग टू डाई, और ये लोग क्या कहते हैं, भाई भाई सुनो, फिर से क्राई मतलब चिल्ला रहे हैं बहुत तेज से, भाई प्लीज बंद कर दो, वी आर गोइंग टू डाई, हम लोग मरने वाले हैं। ओ वॉन्ट यू स्टॉप योर सिंगिंग, पूछ रहे हैं क्या भाई रुकोगे नहीं क्या अपना गाना। बट भीष्म सोड बियॉन्ड आवर रीच, कह रहे वो और तेजी से गाना अपना शुरू कर रहे हैं ना। However we plead and grumble, हम लोग कह रहे हैं भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, plead and grumble मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रोक दो प्लीज। The welking weep to hear his screech, welking मतलब होता है आसमान, क्या होता है स्काई, कह रहे हैं वेल्किंग आसमान तक की रो रहा है, क्या सुन के, उनकी चीखें सुन के, वो जो गाना गा रहे हैं उसकी टोन सुन के। एंड माइटी मैंशंस टम्बल, बड़े बड़े से घर जो है वो ढह गए हैं, गिर गए हैं वहां पे। टम्बल मतलब होता है, टम्बल डाउन मतलब होता है गिर जाना, ठीक है। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अब कौन आया है, हीरो बिली गोट। अच्छा बिली गोट क्या होता है, मेल वाला बकरा जिसको कहते हैं हम लोग, मेल गोट बकरा, ठीक है। अ मोस्ट सगैशियस फेलो, सगैशियस मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान, तो कौन आया है, समझदार बुद्धिमान आदमी, आदमी नहीं मतलब
क्या नाम है, गोट, क्या नाम है उसका, बिली, नाम नहीं बेसिकली, जो मेल गोट होती है उसको हम लोग बिली गोट कहते हैं, ठीक है। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स, सींगे नीचे करता है, चार्जेस स्ट्रेट, सीधा करता है, और विद बेलो आंसरिंग बेलो, और उठा लेता है भीष्मलोचन शर्मा को सींगों पे, ठीक है, चलो सैर कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, बेलो आंसरिंग बेलो का मतलब होता है, बेलो आंसरिंग बेलो का मतलब है कि जब कोई एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसी के तरीके से कोई दूसरा आदमी भी साउंड प्रोड्यूस करने लगे। यहाँ पे पहले कौन चिल्ला रहा था, भीष्मलोचन शर्मा अपना गाना सुना रहे थे, अब उसने जब उठाया उसको अपने सींगों पे तो वो भी चिल्ला रहा है, कौन, बकरा, और बकरे की आवाज जो है उसने उनकी आवाज को बंद कर दिया, क्योंकि वो जा रहे हैं, उनको उठा के लेके चली जा रही, तो क्या वो गाना ही गाते रहेंगे, आप तो समझ गए ना कि भैया खतरा, ठीक है। हाँ, The strains of song are tossed and whirled by blast of brutal violence. कह रहे हैं जो गाने की तार थी वो सब इधर टॉस हो गई है, पता नहीं कहाँ गाना गा रहे हैं, मतलब चला गया है सब। And whirled by the blast of brutal violence. और जो गाने की सुरताल थी वो अब किस में बदल गई है, brutal violence में बदल गई है। And भीष्मलोचन शर्मा grants the world the golden gift of silence. और उस दिन भीष्मलोचन शर्मा ने दुनिया को एक तोहफा दिया था, किस चीज का, साइलेंस का तोहफा, मतलब लोगों को छुट्टी मिल गई थी, किससे, भीष्मलोचन शर्मा के गाना सुनने से और उनसे भी, समझे, पोएम समझ में आ गई सबको। चलो अब हम लोग इसकी एक बार वो देख लेते हैं कि इसकी क्या कहाँ पे कौन सा बेसिकली सिंबोलिज्म है, और इसमें कौन से पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, कहाँ पे लिटरेशन यूज हुआ है, लिटरेरी डिवाइसेस, ओके। चलो हाँ, पहला था हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है किसी बात को एग्जैजरेट कर देना, मतलब बढ़ा देना, ठीक है। तो वो कहाँ पे यूज किया गया है, द वेरी ट्रीज कोलैप्स एंड शेक। ये बताओ आप, क्या किसी के गाना गाने से पेड़ गिर जाते हैं, नहीं गिरते ना, नहीं गिरते हैं, ठीक है। तो उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे कि नहीं बता रहे, बस एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या किस में डाला है, हाइपरबोल में, ठीक है। फिर क्या आता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग चीज को एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करना, या उसको कह सकते हो इंसानों की तरह कंपेयर करना, उसको पर्सन की तरह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। कहाँ पे लिया गया, द वेलकिंग वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच। ये बताओ, वेलकिंग मतलब मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्काई होता है, क्या आसमान कोई इंसान है जो रोएगा, हालांकि आकाश लोगों का नाम होता है, मगर आकाश, ये वाले जो आकाश होते हैं ये असल में कोई इंसान तो है नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज, मतलब किसी नॉन लिविंग चीज को एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। फिर आता है विविड इमेजरी। विविड इमेजरी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपने, ऐसी चीज जिसको आप दिमाग में इमेज बनाओ और आपको लगे वो रियल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विविड। देखो, फेदर्ड फ्लाई टर्न टर्टल वाइल दे आर विंगिंग। देखो फेदर्ड फ्लाई जो होती है वो कछुआ बन गई, सोच के देखो एक बार, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, बस वही चीज, उसी को क्या बोल रहे हैं, ये विविड इमेजरी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है जब जो वर्ड है उसका पहला लेटर, मतलब कॉन्सोनेंट्स बेसिकली रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। देखो ब्लास्ट, ब्रूटल, ठीक, ये वर्ड्स रिपीट हुए ना पहले वाले, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एलिटरेशन, ठीक। ये फिगर ऑफ स्पीच थी हमारी 4, जो कि इस पोएम में हमारी में यूज हुई है, ओके। अब क्या छूटा था हमारा, सिंबोलिज्म एंड डीपर मीनिंग, ओके। देखो कितना बेहतरीन है, हीरो, ताज पहनाते हैं इसको, हीरो, पिपीहिरी नहीं वरना वो भी बजवा देते चलो, बियॉन्ड सरफेस में क्या क्या है, whilst humorous on the surface the poem carries a profound message about art, criticism and intervention। अच्छा, इस पोएम में बता रहे हैं आर्ट मतलब कला, क्या कौन दिखा रहा है, भीष्मलोचन। क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज किया गया है कि ऐसे नहीं गाना चाहिए ना, मतलब सोचना चाहिए कि सामने वाले को फर्क पड़ रहा है, अच्छा गा रहे हो तो अच्छी बात है, बुरा गा रहे हो तो क्यों। इंटरवेंशन कौन करता है, बिली गोट कहती मैं सबक सिखाऊंगा, ठीक है। द बिली गोट एज सेवियर। सेवियर मतलब होता है जो बचा ले सबको, कौन है यहाँ पे सेवियर, बिली गोट, जो कि सबसे ज्यादा सगैशियस फेलो था
ठीक है। और उसने क्या दिखाया, रिप्रेजेंट्स ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म नेसेसरी इंटरवेंशन, क्रिटिसिज्म भी उसने दिखाया है क्योंकि उसको नहीं पसंद आई थी उसकी आवाज, और इंटरवीन भी उसी ने किया था, मतलब बीच में जाकर के रोक दिया उसको, रुको भाई रुको, मैं सबक सिखाता हूँ। समटाइम्स स्टॉपिंग पुअर आर्ट इज मोर वैल्यूएबल देन अलाउइंग इट टू कंटिन्यू, क्योंकि इनके हिसाब से भले वो गाना नहीं गा रहे थे मगर ऐसे किसी को मतलब मारना तो सही नहीं था ना, तो वो अपनी मर्जी का गाना गा रहे थे, उनकी मर्जी थी। तो बस वही कह रहे कि आर्ट को कभी भी डिमीन नहीं करना चाहिए किसी की, ठीक है। तो वो चीज बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस याद है, लास्ट लाइन थी, भीष्मलोचन शर्मा ने दुनिया को क्या दे दिया था, गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। साइलेंस जो है वो प्रीशियस आफ्टर टॉर्मेंट। अच्छा, जैसे कि आप अपने घर में हमेशा नॉर्मली बैठे रहो तो आपको लगता है कि अरे यार बोर हो रहे हैं ना, उतने में ही तुम्हारे रिश्तेदार के बच्चे आ गए इतने से, जरा से, ठीक है, और वो इतना शोर कर रहे हैं, आप एकदम परेशान हो गए हो, ठीक है। अब उसके कुछ समय बाद जब वो चले जाएंगे अपने घर, आपको मम्मी कितना अच्छा लग रहा है ना, मम्मी कितनी शांति है हमारे घर में, होता है कि नहीं होता है। बस वही चीज, उसी को हम लोग इन्होंने क्या बताया है, देखो यहाँ पे ये लिखा है कि This symbolizes how we often don't appreciate peace. हम तब तक की शांति को अप्रिशिएट नहीं करते जब तक कि वो डिस्टर्ब नहीं हो जाती है। पहले सारे लोगों को वहाँ के जो लोग थे उनको शांति के बारे में इतना वही नहीं था कि शांति भी हो सकती है, हमारे यहाँ पे अच्छा लगेगा हमको। जब इन्होंने शांति सबकी भंग करी तब सबको चाहिए थी भैया शांति दे दो प्लीज, गाना बंद कर दो, है ना, वैसा कुछ। एंड हाउ एंडिंग समथिंग हार्मफुल इज इटसेल्फ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, और किसी मतलब खतरनाक चीज पे रोकना भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस भी होता है, ठीक है। तो बस वही चीज कह रहे हैं कि किस तरीके से जब तक कि किसी के साथ कोई टॉर्मेंट या टॉर्चर या कुछ कोई झेल नहीं लेता है तब तक कि उसको साइलेंस के बारे में नहीं पता चलता, मतलब उसको साइलेंस जो है प्रीशियस नहीं लगती है तब तक की, ठीक है। अब आता है नेचर्स रिस्पॉन्स। ऑल क्रिएचर्स, फिशेज फ्रॉम बर्ड्स टू हॉर्सेस रिएक्ट विद हॉरर, सब बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, चाहे चिड़िया हो चाहे घोड़ा हो, है ना, और चाहे क्या हो, फिशेस भी थी उसमें, मछलियां, ठीक है। दिस यूनिवर्सल रिजेक्शन सजेस्ट दैट इक्वालिटी इन आर्ट इज ऑब्जेक्टिव नॉट मियरली सब्जेक्टिव ओपिनियन, मतलब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे कि नेचर ने भी किया था, क्योंकि नेचर में ये सब चीज, इन सब चीजों ने भी उस गाने को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, हमारी पोएम खत्म हो गई है। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।